हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक ओझा फ्रॉम पटना, बिहार। आरोहण बैच की शुरुआत एक बेहतरीन एक और लेक्चर के साथ। आज हम लोग इस लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं? इस लेक्चर में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कंटेंट दिए हुए हैं, आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट किए हुए हैं हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। एक जो पूरा डिजीज को कवर करता है, एक जो ह्यूमैनिटी को कवर करता है, और एक टीडीए यानी कि ड्रग्स एब्यूज, टोबैको एंड ड्रग्स एब्यूज, उनको कवर करता है। तो जो डिजीज वाला जो सेक्शन है, तो डिजीज वाले सेक्शन में एनसीईआरटी में एक अलग अलग तरह के डिजीज के बारे में दिया हुआ है। जैसे कुछ बैक्टीरियल है, कुछ वायरल है, कुछ पैथोजेनिक है, कुछ प्रोटोजोअन्स है, कुछ हेलमिंथिस है। तो इन सारे डिजीज को हम लोग ने क्या किया है, एक बॉक्स में समराइज किया है, ताकि आप उसको एक नज़र से देख पाइए और ताकि आपको ये पता चल सके कि किस बीमारी के लिए कौन सा पैथोजेनिक रिस्पॉन्सिबल है, पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, उसके क्योर क्या है, उनके इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उनके सिम्टम क्या हैं, क्या उनके लिए वैक्सीन है भी या फिर नहीं। तो इसमें यह भी जानेंगे हम लोग किसके किसके लिए वैक्सीन बना हुआ है और किस चीज के लिए वैक्सीन नहीं बना हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आरोहण के क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लेक्चर को। इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट या मेडिकल एस्पिरेंट, ये चैप्टर एक्चुअली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो लेट्स सी, पहला जो हमारे पास जो चार्ट आया हुआ है वो है हमारा बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरियल डिजीज में देखिए यहां पर ऊपर में क्या क्या दिया हुआ। पहले दिया हुआ है डिजीज, उसके बाद दिया हुआ है पैथोजेंस, उसके बाद दिया हुआ है कि ऑर्गन कौन सा इफेक्टेड होता है, फिर उसके सिम्टम क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, साथ में हमारे बॉडी में कितने समय तक रह जाता है यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक यूज करते हैं, और उसके बाद फिर दिया हुआ है आपका वैक्सीन। तो बैक्टीरियल में इस चार्ट में इतना कुछ जो है वो आपके लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, टाइफाइड की, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है टाइफाइड। तो डिजीज हो गया आपका टाइफाइड, और उसके लिए जो पैथोजेंस है, तो पैथोजेंस आपका हो गया, पैथोजेंस हो गया सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इसका पैथोजेनिक है, ठीक है। ऑर्गन क्या इफेक्ट करता है टाइफाइड से जाने वाले पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर? व्हाट दे इन्फेक्ट आवर द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को क्या करते हैं, वो हार्म करते हैं। सिम्टम क्या है? सिम्टम है कि कंटिन्यूअस हाई फीवर, एब्डोमिनल पेन, पैसेज, फ्रीक्वेंट स्टूल्स, वोमिटिंग, और इसके अंदर जो बुखार आएगा ना, वो बुखार आपके किताब में दिया हुआ है कि 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस, ये चीजें बिल्कुल क्या होंगी, कांस्टेंट होंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये बॉडी में कैसे इंटर करता है? बाय द फीसल ओरल रूट और यूरिन ओरल रूट थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टेमिनेटेड फूड ऑफ वाटर का मतलब हो गया जो पॉल्यूटेड आपके वाटर हैं और जो फूड है। इंक्यूबेशन पीरियड, ये हमारे बॉडी में रह कितने दिनों तक हमें परेशान कर सकते हैं, तो दे मस्ट गो फॉर 1 2 3 वीक। ट्रीटमेंट के लिए यहां एंटीबायोटिक का नाम दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। इनके लिए जो वैक्सीन है वो वैक्सीन यहां दिया हुआ है। क्योंकि ये सब नीट में नहीं पूछेगा, नीट में बस आपके इंक्यूबेशन पीरियड तक ही पूछेगा।
उसके बाद जो हमारा दूसरा बैक्टीरियल डिजीज है वो है आपका निमोनिया, सर्दी खांसी ना निमोनिया। तो निमोनिया के लिए किताब में आपके एनसीईआरटी में दो बैक्टीरिया के बारे में लिखा गया है। पहला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा दिया हुआ है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा HI। और जो बायोटेक्नोलॉजी में जो हम लोग हिंद 1, 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, वो सारी चीजें जो हिंद जो लिखा रहता है ना हिंद, वो HI आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बारे में ही दिया हुआ है। निमोनिया में हमारा ऑर्गन क्या इफेक्ट होता है? तो डेट कुड बी लंग्स इन्फेक्ट होते हैं। सिम्टम क्या है इसका? सिम्टम है आपका एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड लिम्फ इन एल्वियोलाई एंड ब्रोंकियोल्स। क्या होगा? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हाई फीवर, कफ इंक्रीज, पल्स एंड रिस्पायरेटरी रेट। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो बैक्टीरिया एल्वियोलाई और हमारे ब्लड जो वेसल्स हैं तो उनमें जाकर के स्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण गैस ऑफ एक्सचेंज जो है वो वहां से नहीं हो पाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब कि ये लोग अगर जो भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उनसे कोई और ये इंसान ये ऑब्जेक्ट यूज करता है, तब ये चीजें जो होती हैं उसके अंदर ट्रांसमिटेड होती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? ये हमारे बॉडी में तकरीबन 1 से लेकर के 3 दिन तक रहते हैं। इनको हम लोग एक्यूट डिजीज के अंदर स्टडी कर सकते हैं। एक्यूट डिजीज के अंदर इसको स्टडी किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दिया हुआ। वैक्सीन की बात करें तो अभी तक किसी तरह का कोई भी वैक्सीन जो है वो नहीं बना है। उसके बाद करें हम लोग नेक्स्ट, वो दिया हुआ है वैसिलरी डिसेंट्री, है ना, सिंगेला डिस्ट्रिन, इंटेस्टाइन पर्टिकुलरली कोलोन। इसका सिम्टम दिया हुआ है डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लड एंड म्यूकस। ये एनसीईआरटी में है नहीं लेकिन जान लीजिए। फीसल ओरल रूट थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड फूड, और ये भी हमारे बॉडी में 1 से लेकर के 3 दिन तक रहता है। ओरल डिहाइड्रेशन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये इसके एंटीबायोटिक है, मेडिसिन है, और इसके लिए भी कोई भी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइफाइड और निमोनिया जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दिया हुआ है सेकंड स्लाइड में जब हम लोग आते हैं उसमें बीमारी का नाम दिया हुआ है डिप्थीरिया। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है डिप्थीरिया। इनके लिए जो पैथोजन है वो है आपके कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी। अब ये हमारे बॉडी के अंदर किस चीजों को हिट करता है? तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, थ्रोट यानी कि गला। सिम्टम क्या है इसके? फीवर, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। साथ में ये कैसे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जाता है? तो वो सेम आपका दिया हुआ है एज अ निमोनिया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन शेयरिंग द ऑब्जेक्ट कॉन्टेमिनेट विद द नेसल फेरिंजियल सिक्रीशन ऑफ द पेशेंट्स। हमारे बॉडी में ये 2 से 5 दिन तक रहेगा। इनके लिए जो वैक्सीन यूज किया जाता है वो वैक्सीन यूज होता है आपका डीपीटी। उसके बाद ब्यूबेनिक प्लेग, which one of the most dangerous disease ever, plague, जिसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं हम लोग। डायग्नोसिस डन बाय द वेसन स्टेन टेस्ट के थ्रू होता है। इनके लिए जो पैथोजेंस है वो यर्सीनिया पेस्टिस, और ये हमारे बॉडी के लोअर एक्सट्रीमिटीज को इफेक्ट पहुंचाता है। अब इनका सिम्टम क्या है? तो सिम्टम है आपका हाई फीवर, हेडेक, ब्यूबो इन ग्रोन और द आर्मपिट, है ना। जो स्किन है तो वो स्किन पे पपड़ी आना शुरू हो जाता है। कहां पर? तो डेट इज अंडर द आर्मपिट, और ग्रोन का मतलब हो गया कि जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में, हाथ होत के बीच में।
और ये फैलता कैसे है? बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड रैट फ्लियाक, है ना, चूहों से निकलता है ये बीमारी। 2 से 7 दिनों तक रहता है। इनके लिए एंटीबायोटिक दिया हुआ है और ये दिया हुआ है इनका एंटी प्लेग वैक्सीन। एक समय में काफी ज्यादा ये बीमारी जो है वो आपका स्प्रेड किया था, बहुत ज्यादा। उसके बाद है आपका कोलेरा। कोलेरा में आपका आ जाएगा विब्रियो कोलेरी। इसके बाद ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक को डैमेज करेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक यहां पर डैमेज होंगे। साथ में एक सिम्टम जो होगा, ऑनसेट ऑफ प्रोफ्यूज एफर्टलेस राइस वाटर लाइक द स्टूल्स, वोमिटिंग, मस्कुलर क्रैम्प्स, ये सारे इसके सिम्टम हैं। ये स्प्रेड कैसे करते हैं? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। और ये देखो, ये ऐसा बीमारी है जो कि घंटों से लेकर के, है ना, फ्रॉम फ्यू आवर्स टू डेज तक चला जाता है। इसके ये एंटीबायोटिक और ये उनके हो गए वैक्सीन। तो ये हो गया हमारा कोलेरा वाला सेक्शन। अब देखते हैं कि अगले स्लाइड में क्या दिया हुआ है। इसके बाद 2 और दिया हुआ है बैक्टीरियल। उसमें जो दिया हुआ है फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस इज वन ऑफ द हजार्डियस डिजीज एवर इन द इंडिया। और टीबी को कंट्रोल करने का लक्ष्य हमारे देश में 2025 रखा हुआ है या 2027 ऐसे कुछ रखा हुआ है। और पूरे वर्ल्ड से इसको कंट्रोल करने की जो ईयर रखी हुई है वो 2031 के आसपास रखी हुई है। डेडिएट ये सारी चीजें हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके पैथोजेंस, इट कुड अफेक्ट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, कोई भी पार्ट को ये क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। बोन्स, ब्रेन, लंग्स, लिम्फ नोड्स और जॉइंट्स। मतलब कोई भी इसके पास क्या है कि तरीका नहीं है कि हम किसको इफेक्ट करेंगे। ये मल्टीपल ऑर्गन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। क्या क्या इसके लक्षण है? तो कांस्टेंट कफ, स्पिटम विद द ब्लड इन सेवर केसेस। तकरीबन लगातार 4 से 7 वीक तक अगर लगातार खांसी आ रही है तो ये समझ आना है कि बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस। पेन इन अ चेस्ट वाइल कफिंग, है ना, पेन इन अ चेस्ट वाइल कफिंग, लॉस ऑफ बॉडी वेट एंड ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द बॉडी, लो ग्रेड फीवर थ्रू आउट द डे। तो ये सारे क्या हैं? आपके सिम्टम है। लॉस ऑफ बॉडी वेट भी होना शुरू हो जाएगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जनरेटेड बाय स्पिटम, पॉजिटिव पेशेंट विद द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। मतलब ये आसपास जब ये छीकेंगे तो इनके जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो हो सकता है कि वहां कर जाए। 3 से लेकर के 6 वीक और साथ में ये कई सालों तक बॉडी में क्या होता है? ये हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। ये रही इसकी पूरी एंटीबायोटिक और ये हो गया इसका बीसीजी, इसका वैक्सीन। उसके बाद आपका आता है टेटनस। टेटनस लॉक जॉ, जो आपके जॉ को बिल्कुल क्या कर देता है? हमारे जॉ को बिल्कुल ये लॉक कर देता है। अब चूंकि अकरन है ना इस डिजीज में, ये जो लिखा हुआ है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे ये ज्वाइंट्स को या हमारे बॉडी में अकरन बहुत लेकर के आता है। अब बॉडी इतनी ज्यादा अकड़ जाती है कि पेशेंट खुद अपने ही बोन्स को क्या कर देता है? उसको तोड़ देता है। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, मसल्स ऑफ जॉ एंड फेस, और इसमें पेन भी काफी ज्यादा होता है। और ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, ये हॉर्स के डंग में ये ज्यादातर ये यहीं से स्प्रेड करते हैं, जहां पे तबेला हो, घोड़ा का जो डंग है, हॉर्स का जो डंग है, तो वो होस्ट बॉडी हो जाता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। तो टेटनस हमें कब लेना चाहिए? तो टेटनस हम लोग तब लेते हैं जब हम लोग का कभी एक्सीडेंट होता है रोड पर, क्योंकि ये नोन होता है कि वहां से कोई ना कोई रूमिनेंट, ये आपके एनिमल्स जो है वो गुजरे होंगे, और ये गुजरने के पश्चात जो होता है उनके डंक में ये सारे बैठे हुए रहते, खास करके हॉर्स के डंक पे। तो वहां से
ये अलग अलग जाकर के रॉड पर, ग्लासेस पर जाकर के क्या होते हैं, ये बैठ जाते हैं, जिसके कारण लोगों को क्या होता है, वो टेटनस या टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है। मस्कुलर स्पैसम ऑफ नेक एंड जॉ, लॉक जॉ कंडीशन एज पेशेंट्स कैन नॉट ओपन देयर माउथ, convulsions and the paralysis of the muscles, difficulty in the chewing, swelling, fever and headache, ये सारी चीजें जो है वो सिम्टम जो है वो आप देख सकते हैं इस तरह के पेशेंट के अंदर। उसके बाद दिया हुआ है वुंड इन्फेक्शन, यानी कि ये इन्फेक्शन जो है वो वुंड से ही स्प्रेड करता है। 3 से लेकर के 25 दिनों तक ये बॉडी के अंदर क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके लिए आपका एंटीबायोटिक दिया हुआ है टेटनस एंटीटॉक्सिन, और इसके लिए भी यूज किया जाता है डीपीटी वैक्सीन। ये सारी चीजें इनके लिए यूज किया जाता है। तो अब हो गया हमारा बैक्टीरियल डिजीज। अब हम लोग आते हैं वायरल डिजीज में। तो बैक्टीरियल डिजीज का जो स्लॉट है वो आपने देख लिया। अब उसमें आप पैथोजेंस याद कर लेना बैक्टीरिया से, उसके बाद आप कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड हो रहा है वो भी आपको वहां पर याद करना है। अब बात करते हैं हम लोग वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में पहला आता है कॉमन कोल्ड, जो आप और हम हमेशा इससे सफर करते हैं। पैथोजेंस क्या है, राइनो वायरस का ये ग्रुप क्या है। ऑर्गन क्या इफेक्ट होगा, ऑर्गन इफेक्ट होगा आपका नोज एंड अपर रिस्पायरेटरी पैसेज। याद रखेंगे कि इसमें लंग्स जो होता है वो अफेक्टेड नहीं होता है। निमोनिया में, निमोनिया जैसे बीमारी में लंग्स इफेक्ट होता है, लेकिन कॉमन कोल्ड के कंडीशन में लंग्स इफेक्ट नहीं होता है। सिम्टम क्या होगा, नेसल कॉन्जेशन, फ्लो ऑफ म्यूकस, सोर थ्रोट, कफ एंड स्लाइट फीवर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे जाएंगे, जो कोई इसको छींकेगा तो छींकने से ये इन्फेक्टेड चीज जो है वो एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 से 7 दिन तक होगा। ट्रीटमेंट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एंटीहिस्टामिन एंड द डीकॉन्जिनेंट्स। एंटीहिस्टामिन का मतलब होता है जहां पर हम लोग एलर्जी के लिए चीजें यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है डिकॉन्जेस्टेंस। इसके लिए कोई भी वैक्सीन हमारे पास अभी तक नहीं आई है। अगला जो वायरल डिजीज है वो है आपका मम्स, और मम्स जो होता है वो आपका पैरामैक्सियोवायरस या मैक्सोवायरस स्पीसीज से ये चीजें स्प्रेड करती हैं। ऑर्गन क्या इफेक्टेड होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरेटिड ग्लैंड। पैरेटिड ग्लैंड्स आपके सलाइवा में पाए जाते हैं बिहाइंड द ईयर्स। पेनफुल स्वेलिंग ऑफ पैरेटिड ग्लैंड्स, तो दे आर प्रेजेंट वेयर बिहाइंड द ईयर्स। तो इस एरिया में मम्स जो है वो निकलता है और ये काफी ज्यादा क्या हो जाता है, ये फूल भी जाता है। ये भी उनके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही ट्रांसमिट होता है। 16 से लेकर के 18 दिनों तक इनके बॉडी में ये चीजें पाई जाती हैं। इनका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, हाई फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा इंटेक किया जाए, और एक ले लिया जाए एसिटामिनोफेन। और इनके लिए जो वैक्सीन लिया हुआ है वो है आपका MMR वैक्सीन। उसके बाद हम लोग आते हैं डेंगू फीवर। देखो डेंगू एक अलग है, एडिस मॉस्किटो की तरह भी होता है, ये है आपका डेंगू फीवर, दोनों में अंतर है। डेंगू फीवर ब्रेक डाउन द फीवर, फ्लेविराइबो वायरस से ये चीजें स्प्रेड होती हैं। ऑर्गन क्या इफेक्ट होगा, लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड। उसके बाद सिम्टम क्या है इसका, एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन्स हो जाएंगे, नौसिया होगा, साथ में वोमिटिंग होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाय बाइट ऑफ एडीज एजिप्टी येलो फाइबर मॉस्किटो ड्यूरिंग द डे टाइम, ये इनका ट्रांसमिशन है। मतलब कि ये वायरस आपके बॉडी के अंदर दे आर कम्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द रीजन, और उसके बाद अगर कोई मॉस्किटो भी है ना, वो भी इसको क्या करता है, स्प्रेड करके लेकर के जाता है। तो यहां पर जो पैथोजेंस हुआ वो पैथोजेंस क्या हुआ, या सॉरी वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर हुआ आपका एडिस एजिप्टी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहां पर वेक्टर जो इस बीमारी को लेके जा रहा है। तकरीबन 3 से 8 दिन तक ये हमारे बॉडी में होता है, इससे ज्यादा भी एक्सीड करता है।
इसके लिए दिया हुआ एंटीबायोटिक, और इसमें किसी तरह का कोई भी वैक्सीन काम नहीं करता है। तो ये हो गया आपका पूरा वायरल वाला, वायरल डिजीज का पूरा एक चार्ट बन गया है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, वो है आपका पोलियोमाइलिटिस। नाम तो सुने होंगे पोलियो का, एंटेरोवायरस जिसको हम लोग बोलते हैं, पोलियो वायरस कहा जाता है। उसके बाद ये हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। बहुत लोगों को शायद आज पता चला होगा अगर वीडियो देख रहे होंगे तो, कि पोलियो जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे ही क्या करता है, वो अटैक करता है। Stiffness of the neck, inability of bending and the head forever, paralysis of skeleton muscles, pain all over the body, यानी पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं हमारे स्केलेटन मसल्स की। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है? द फीसल ओरल रूट मल्टीप्लाइज इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द रीचेस नर्वस सिस्टम थ्रू द ब्लड सिस्टम। 7 से लेकर के 14 दिन, इसका कोई भी हमारे पास अभी तक एंटीबायोटिक नहीं है। इसके लिए हम लोग वैक्सीन यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन या सॉक वैक्सीन, जो इंडिया में ऑलमोस्ट ये पोलियो जो है वो क्या हो चुका है, हमारे यहाँ से इंडिया से 90.99% पोलियो खत्म हो चुका है। तो पोलियो भी आपका वायरल है। इसके बाद आप लंबा चौड़ा सा लिस्ट देख रहे हैं, इसको बोला जाता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी ये वायरल है। अगर ये किसी के अंदर ये एंटर करता है तो इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। एक समय में ये हेपेटाइटिस बी था वो अनकंट्रोल था, अगर किसी को हो गया तो डेथ होना निश्चित। हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस, इनके अलग अलग वेराइटीज है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जी वायरस काफी ज्यादा है। हेपेटाइटिस वायरस इसके पैथोजेंस हैं। और जब जॉन्डिस की बात हो रही है, हेपेटाइटिस है, तो ये हमारे लिवर, हेपेटोसाइट्स जो सेल पाए जाते हैं लिवर के अंदर, उनको इन्फेक्ट करता है। अब ये क्या करेगा, ये फीवर, नोसिया, वोमिटिंग है ना, पेन्स इन मसल्स एंड जॉइंट्स, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, ये इसके सिम्टम है। ट्रांसमिट कैसे होगा? इट इज ट्रांसमिटेड बाय द फीसल और रूट थ्रू ब्लड, बॉडी सिक्रीशन और साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट, इनके थ्रू ये चीजें स्प्रेड होती हैं। 2 से लेकर के 6 वीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, कि हेपेटाइटिस का टाइप क्या है। कैन बी ट्रीटेड बेड रेस्ट एंड द एंटीवायरल मेडिसिन, और इनके लिए जो वैक्सीन बना हुआ है वो HAV एंड HBV वैक्सीन। तो एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है हेपेटाइटिस को पढ़ने को, समझने को। अब उसके बाद दिया हुआ है दूसरा, अब दिया हुआ है अबाउट द चिकनगुनिया। चिकनगुनिया वायरस ये हमारे लिम्स यानी कि हाथ पांव जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, क्रिपलिंग जॉइंट्स, पेन्स और कंजाइंटिविट्स है ना, यानी ये हमारे आंखों को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। स्प्रेड थ्रू द मॉस्किटो एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस, जैसा आपने डेंगू में देखा। ये तकरीबन हमारे बॉडी में 3 से 6 दिनों तक स्पेंड करते हैं। इनके लिए ये एंटीबायोटिक है और वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। उसके बाद दिया हुआ है चिकन पॉक्स, और ऑल्दो सबको जानते हैं कि चिकन पॉक्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एक बार लाइफ में होता ही है, ठीक है। तो वैर्सिलिया जुस्टर वायरस ये इनके पैथोजेंस हैं। इनके लिए कोई ऑर्गन स्पेसिफिक अफेक्टेड नहीं होते हैं। होता क्या है इनका सिम्टम है, रैशेस ऑन द चेस्ट पेन, रेस्ट ऑन चेस्ट, फेस एंड होल बॉडी, फीवर, इचिंग और एक्ने, यानी कि जो बॉडी है आपका, इस पर इचिंग आने क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट। 14 से लेकर के इस 21 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। उसके बाद कैलामीन लोशन एंड कूलिंग जेल्स टू ईज इचिंग, ताकि उसके इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। और जो वैक्सीन दी जाती है वो है आपका वैर्सिला वैक्सीन। तो ये कुछ आपके हो गए वायरल।
तो बैक्टीरियल भी हमने कर लिया, वायरल भी कर लिया। अब दिया हुआ है कुछ यहां पर वैसे जो कि मलेरिया, ये आपके पैथोजेंस हो जाएंगे। मलेरिया आता है किसके ग्रुप में, सॉरी पैथोजेंस कह रहा हूं मैं, दे कम अंडर द प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स तो देखो मलेरिया, मलेरिया आपकी किताब में टोटल दिया हुआ है, शायद 3 दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, और एक और क्या है आप कमेंट करके बताइए। कॉजेटिव एजेंट्स यहां पर दिया हुआ है मलेरिया, कॉजेटिव एजेंट क्या क्या, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी, प्लाज्मोडियम मलेरिया भी, प्लाज्मोडिया ओवल भी, और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। अगर वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अगर होता है तो ये हमारे बॉडी में खास करके आरबीसी के अंदर ये 48 आवर्स तक रहेंगे। प्लाज्मोडियम मलेरिया में 72 आवर्स, 48 आवर्स और 36 टू 48 आवर्स। इंक्यूबेशन इनका 14, 30 डेज, 14 और 12 डेज। अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है या उससे सफर मलेरिया हमें होती है तो इसका डेथ रेट क्या हो जाएगा, लो। इसको क्योर कर सकते हैं, और यहां पर डेथ रेट क्या हो जाता है, डेथ रेट हाई हो जाता है। तो ये हुआ आपका मलेरिया में। तो मलेरिया के अलग अलग स्पीसीज इसमें आपको देखने को मिल गए। उसके बाद दिया हुआ है डिजीज कॉज बाय द फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स जैसे चीजों को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। फ्लैट वर्म्स आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के अंदर। डिजीज का क्या नाम है, टेनियसिस। पैथोजेंस क्या है, टेनिया, सोलियम, टेनिया, सेग्निटा। साइट ऑफ इन्फेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, नॉट ओनली द मैन, यहां पर वोमेन में लिखेंगे, वोमेन क्यों नहीं, वो भी इफेक्टेड होंगी, लेकिन मैन में सारे लोग ही आ जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय ईटिंग इल कुक्ड बाय द मेस्ली पॉक, बाय ईटिंग इल कुक्ड बीफ। मतलब कि ये सारी चीजें स्प्रेड किससे हो रही हैं, एक आपके पॉक से स्प्रेड हो रही है और दूसरा आपके बीफ से। और यहां पर लिखा हुआ है सेकेंडरी होस्ट बॉडी, यानी कि कहां ग्रो करेंगे, पीग और नीचे वाला कैटल के बीच में। इफेक्ट इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, और यहां भी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड अनीमिया। तो नाम ऑलमोस्ट एक है, यहां पर पैथोजेंस अलग है, यहां पर तो नाम में ये पॉर्क और बीफ, तो उनसे ये क्या होते हैं, ये ह्यूमन में चीजें स्प्रेड करती हैं। तो डिजीज कॉज बाय द पैथोजेंस। अब आ गया है आपका राउंड वॉर्म्स या फिर निमेटोड्स, स्कैरियसिस, फाइलेरियसिस, है ना, एंकिलोस्टोमियासिस। तो पहला जो बीमारी जो दिया हुआ है डिजीज एस्कैरियसिस, पैथोजेंस एस्कैरियसिस, लुम्ब्रियोआइट्स। साइट्स ऑफ इंफेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, मोड ऑफ इंफेक्शन सेकेंडरी होस्ट, ये कैसे स्प्रेड करते हैं, तो ये इंजेक्शन ऑफ सॉइल कंटेनिंग द एग्स, दे ऑब्स्ट्रक्ट द इंटेस्टाइनल पैसेज and thereby cause the abdominal discomfort like the colic pain. The patient may also suffer from the indigestion, diarrhea and vomiting. इनमें होता क्या है, तो इनमें क्या होगा कि ये जो ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत सारे स्कैरियसिस आकर के यहां पर इस पूरे एरिया को वो क्या कर देंगे, वे ब्लॉक कर देंगे। पूरा एरिया यहां पर क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक होने के कारण यहां पर एक इमेंस पेन क्रिएट होता है। तो इसको इलाज करने के लिए कई दफा क्या हमारे इंटेस्टाइन को यहां से क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, ताकि हम यहां से बाहर क्या निकाल सके, इस तरह के स्कैरियसिस को प्रेस करके यहां से बाहर निकाल सके। उसके बाद दिया हुआ है फाइलेरियस एलिफेंटिसिस, जिसको हम हाथी पांव भी कहते हैं।
वाउचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वाउचेरेरिया मलाई। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को भी इफेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको हाथी पांव भी कहा गया है। ये लोअर लिम्फेटिक वेसल्स को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। बाइट ऑफ द क्यूलेक्स मॉस्किटो इज इंटरमीडिएट होस्ट स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एंड स्कॉटम। इसीलिए जो ब्रीडिंग समय आता है, यानी कि जो बरसात का समय आता है, तो जो बरसात का जो समय है वो बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े का ब्रीडिंग सीजन होता है, उसमें कुछ अनइन्फेक्टेड और डिजीज कॉजिंग स्प्रीड्स करते हैं। तो इस समय हमें बहुत सोच समझ के अपना खाना पानी और अपने रहने का व्यवस्था करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को इससे बचा सकें। उसके बाद जो अगला डिजीज दिया हुआ है, दैट इज द डिजीज है आपका एंकाइलोस्टोमियासिस। ये इसके हो गए पैथोजेंस लाइक द हुकवॉर्म। ये भी क्या इफेक्ट करेंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को। लार्वा ब्रॉड थ्रू आउट द स्किन ऑफ फीट। साथ में ये आपका इचिंग, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, अनेमिया, मेंटल फिजिकल डिफिशियंसी जैसे बहुत सारे डिजीज जो है ये आपका एक इफेक्ट करता है। तो ये खत्म हुआ हमारा राउंड वॉर्म। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने खत्म की। तो हम लोगों ने खत्म कर दिया क्या, हम लोगों ने खत्म किया बैक्टीरियल डिजीज, हमने खत्म किया पैथोजेनिक में वायरस खत्म हुआ, बैक्टीरियल खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग राउंड वॉर्म खत्म किए, फिर हम लोग और क्या खत्म किए, राउंड वॉर्म तो यहां पर हो गया। इसके पहले क्या था, हम लोग फ्लैटवॉर्म्स खत्म कर दिया, मलेरिया खत्म कर दिया, यानी कि मोस्ट ऑफ द डिजीज जो हमने इसको कवर कर लिया। उसके बाद आपकी किताब में दिया होगा रिंगवॉर्म्स भी दिया हुआ होगा, तो रिंगवॉर्म्स के भी 2 आपके होस्ट किताब में मिलेंगे। और उसके भी जो हमारा इमेंस स्किन जो होता है, जो रुखरापन आता है, रिंगवॉर्म आता है, वो उसका एक सिम्टम है। और वो चीजें जो है वो स्प्रेड करती हैं बाय द इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ द टॉवेल्स, कॉम्स, उनके क्लॉथ्स। इसलिए क्लॉथ जो है वो सेपरेट यूज होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा कॉम्ब है वो अलग सेपरेट होना चाहिए, टॉवेल जो होना चाहिए वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, उससे हमें शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये एक वीडियो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर एक सेक्शन, जिसमें आपके नीट के 1 या 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल तरीके से कवर कर दिए जाते हैं। तो आप इनके चार्ट बना लीजिए, इनको आप खा लीजिए, जो करना है कर लीजिए, और यहां से 1 से 2 मार्क्स आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने बिल्कुल तय हैं। थैंक यू सो मच।